एक कॉन्सेप्ट दिया थ्रॉस्टिन वेवलेन ने, जो कि एक अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट थे। तो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था ट्रेंड इन कैपेसिटी का। मतलब जो हमारी ट्रेनिंग है वही आगे चल करके कई बार इन कैपेसिटी में बदल जाती है। एक साधारण उदाहरण ले सकते हैं। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति स्विमर है, वो स्विमिंग का ट्रेनिंग ले रहा है, लगातार स्विमिंग कर रहा है किसी स्विमिंग पूल में। अब एक दिन वो घूम रहा है तो देखता है नदी किनारे कि एक बच्चा डूब रहा है। वो उसको बचाने के लिए नदी में उतर तो जाता है, लेकिन बचा नहीं पाता। क्यों? क्योंकि नदी में जो वेग है, स्पीड है, वो बहुत अलग तरह से है, जो उसके ट्रेनिंग के हिसाब से नहीं है। तो वो अपने आप को संभाल नहीं पाता और उसकी जो ट्रेनिंग है वही उसकी इनकैपेसिटी बन जाती है। इसको और अच्छे स्तर पर ऐसे देख सकते हैं, जैसे ब्यूरोक्रेसी में ब्यूरोक्रेट्स, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट, सिविल सर्वेंट्स जो ये सोचते हैं कि वो अच्छे हैं, तो वो डिसाइड करते हैं कि सरकार के पैसे को बचाएंगे, एफिशिएंट गवर्नेंस देंगे। अब मान लीजिए कि कोई पॉलिसी है, पॉलिसी का पर्पस है गरीब को कुछ मॉनेटरी गेन देना। तो ऐसे में क्या करते हैं, बहुत सारे सिविल सर्वेंट बहुत सारे गरीबों का डेटा निकालते हैं, फिर उसमें से वो बहुत लोगों को निकालने की कोशिश करते हैं कि सरकार का पैसा बचाया जाए। और ऐसे में एक्सक्लूजन एरर हो जाता है, बहुत सारे लोगों को गलत तरीके से बाहर कर देते हैं। और इसका परिणाम क्या होता है, करना चाहते हैं अच्छा, यानी कि आप लेटर ऑफ पॉलिसी तो आपने संभाला, लेकिन स्पिरिट ऑफ पॉलिसी आपने, जो उसकी भावना थी, मूल भावना को आपने नुकसान पहुंचा दिया। आज वर्तमान समय में एक और स्थिति दिखती है जिसको हम देख रहे हैं, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मान लीजिए कि कोई आदमी, कोई बहुत अच्छी उसकी ट्रेनिंग है, बहुत अच्छा आंसर लिख रहा है वो, लेकिन अब वो सोच रहा है क्या कि मैं खुद ही आंसर लिखूंगा, बहुत इजी, उससे अच्छा क्वालिटी का आंसर सपोज करिए उसको जीपीटी पे मिल जा रहा है, चैट जीपीटी टाइप चीज़ों पे, पर वो उसको यूज़ नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो उसकी ट्रेनिंग है अब वही उसकी इनकैपेसिटी में बदल रही है।